ठाकुर बग्गड़ सिंह की जय हो। आओ लाला आओ। आज तक कौन से गांव को लूटने की दावत देने को आया है? ठाकुर, दावत देने नहीं आया हूं, मैं तो अंदर की खबर देने आया हूं। अब गांव में मत जाइयो। क्यों, किसी ने फौज बुला रखी है क्या? नहीं, फौज नहीं है। तो क्या ईब के फसल ठीक नहीं? नहीं, फसल भी ठीक है। तो क्या बात है लाला, क्या तय के मन में खोट आ गया? नहीं, क्या? नहीं, नहीं, इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं बग्गड़ सिंह कि अब वो गांव वैसा नहीं रहा। वो अपना विजय है ना, विजय जिसको तुमने मारा था। ओ, वो पोकल ढोल जो बजना जानता है बजाना नहीं। बग्गड़ सिंह वो अब ढोल नहीं रहा, वो तो एक बिलायती तोप बन गया। तोप एक ही झटके में बड़े बड़ों को इधर से उधर कर देता। कसम में लाज वालों की। लाला, तय ये कहानी किसी बच्चे को जाके सुनाना। मन्ने का नाम है बग्गड़ सिंह। बग्गड़ सिंह मन्ने तय का गांव जरूर लूटेगा, और कसम काली मां की, मन्ने ईब की बार उस हराम के पिल्ले को भी नहीं छोड़ेगा। लो, बन गया अपना काम। विलायती चाल काम आ ही गई। बाबा। हाँ बेटे। इस बार तो अपनी फसल बहुत अच्छी है। हाँ, पूरा भरा पड़ा है खेत। मगर डाकू बग्गड़ सिंह इसमें से आधा अनाज लूट ले जाएगा। बग्गड़ सिंह? अरे वो डाकू बग्गड़ सिंह? अरे हम उसको समझा देंगे, देखो डाकू जी, हमारी बहन राधा की शादी है, इसलिए हमारी फसल मत ले जाइए। नहीं तो उस दिन शराफत से वो रंगा मान गया था ना, वैसे इस पंगे को भी मना लेंगे। बाबा, आपकी शराफत बहुत तगड़ी है। अरे बेटे तू देखता जा, अभी शराफत दिखाई कहाँ, अभी तो दिखाएंगे। विजय बेटे, ये इतनी सारी फसल तो हमारे खेत में कभी नहीं हुई। ये सब तेरे आशीर्वाद का नतीजा है माँ। बेटे बग्गड़ सिंह आ रहा है। वो तेरी जान का दुश्मन है। भाग चल यहाँ से। चल बेटे चल। माँ, ये सारा अनाज इस तरह। हाँ भैया भाग चलो, सोचो मत भैया, तुम्हें मेरी कसम। हाँ भाग चलो भैया, भाग चलो। तुम ठीक कह रही हो। चलो चलकर छुप जाते हैं। बग्गड़ सिंह आ गया, जल्दी। अरे ये क्या दरवाजा क्यों बंद कर दिया विजय बेटे? अरे अंदर आजा, जा कहाँ रहा है? माँ, जिस अनाज को मैंने अपनी बहन की शादी के लिए दिन रात मेहनत करके उगाया है, उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। नहीं भैया, मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए जिसकी ईंटें मेरे भाई के खून से चुनी गई हो। हाँ बेटे, लूट जाने दे अनाज, लूट जाने दे। तू फिक्र मत कर माँ, ऐसा कोई लुटेरा पैदा नहीं हुआ जो मेरे पसीने की कमाई को लूट सके। अरे ये सेरा, ये जिंदगी के दुश्मन के अंदाज तो देख। लाला ठीक कह रहा था, ये हराम खोर के तो मिजाज ही बदल गए। मन्ने को देख के मुर्दे भाग जाएं। ये को देख के ससुरे को कैसे सीना फुलाए लेटा है। ये जैसे तय लेटा है ना, सही मन्ने इसी प्रकार से हजारों को काट के लेटाए दियो है। तभी हिंदुस्तान की सरकार ने मन्ने के सर पे 25,000 का इनाम रखियो है। बस 25,000?
अरे डाकू हो या पॉकेट मार, इस लल्लू को क्या मालूम मेरे सर पे 50,000 का इनाम है। ई को तो बहुत चर्बी चढ़ गई रे। तय काम कर, ई बार आधी फसल नहीं, पूरी फसल लूट लियो। बगड़ सिंह, ये है तेरा भाई चूहा सिंह। थोड़ी देर पहले बेचारा जिंदा था। इसकी इतनी सी भूल थी कि इसने मेरे अनाज में से एक दाना चुरा लिया। बस एक फटका मारा, फट से मर गया। तो ये सारी फसल तो एक तरफ, तो अनाज का एक दाना उठा के तो दिखा दे। इस फटे हुए चूहे की तरह अगर चपटा करके ना फेंक दिया तो मैं अपनी मां का बेटा नहीं। ये बात है। बिल्कुल ये बात है। निरप्पा जी कसम विलायत वालों की, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब देखना कैसे ठोकता है अपना बग्गड़ इस साले विजय के बच्चे को। थोड़ी देर पहले चूहा तय ने मारा था और अब चूहा मन ने मारेगा। निरप्पा, पकड़ लो साले को। और कुछ देर जिंदा रहना चाहते हो तो अपने आदमी से कह दो कि बंदूकें फेंक दें। अपने साथियों को हुक्म देता है या मैं अपनी उंगली को तकलीफ दूं? पापा, क्यों बे? देख लिया लाला से दुश्मनी मोल लेने का नतीजा। अब बग्गड़ तुझे नहीं छोड़ेगा और मैं तेरे खानदान को नहीं छोड़ूंगा। माँ घर में आग लग गई। दादी और बुआ आग में फंस गए। क्या? चलो
सेना! इधर ये दोनों मर जाएंगे, उधर पकड़ उसको मार देगा। लाला! राधा! राज, इस वक्त जो तुम देख रहे हो वही सही है। ये हाथ विजय के नहीं करण के हैं। इस वक्त तुम मां और राधा को बचा लो राज, जल्दी। देखा इंस्पेक्टर, जान लेने वाले हाथ जब जान बचाने के लिए उठे तो किस तरह फंस गए। अब तो एक ही ख्वाहिश है, राधा बहन के हाथ पीले हो जाएं। उसके बाद तुम मेरे हाथों में हथकड़ी डालकर अपना फर्ज पूरा कर लेना। इस तरह भाई बहन का प्यार भी जिंदा रह जाएगा और तुम्हारा कानून भी। मिस्टर राज, लोग शादी से पहले अपनी नौकरी पक्की करने की सोचते हैं और आप इस्तीफा दे रहे हैं। मेरी मानो, एक बार फिर से सोच लो। मैंने बहुत सोच समझने के बाद ही ये कदम उठाया। ठीक है, अच्छा तो मैं चलता हूं। ओके, थैंक यू। अरे लाइटर? भैया, आपने पुलिस की नौकरी क्यों छोड़ दी? क्या करता, मेरा दिल जानते हुए भी करण को गिरफ्तार करने की इजाजत नहीं देता और मेरा फर्ज करण को कानून के हवाले करने के लिए मजबूर कर रहा था। बेटी, जिस घर में तुमने जन्म लिया है, आज के बाद वो घर तेरा नहीं रहेगा। अब तो तेरा पति ही तेरा भगवान है, उसका घर ही तेरा आंगन है, बाकी सब पराए हैं। आज राधा जिन रिश्तों को छोड़कर जा रही है, कल मैं भी उन रिश्तों को छोड़कर चला जाऊंगा। आपने यहाँ आकर मेरी इज्जत और महफिल की रौनक बढ़ा दी। मैं तो शादी का दावतनामा भी देने ना आ सका, इसके लिए माफी चाहता हूँ। तुम्हें हमारी याद क्यों आती? तुमने तो नौकरी से इस्तीफा भी दे दिया और हमसे रिश्ता भी तोड़ लिया। फिर भी इस रिश्ते को याद दिलाने के लिए मैं तुम्हारे लिए ये पेपर लाया हूं। मेरी गिरफ्तारी का वारंट? यस मिस्टर राज, इस इंस्पेक्टर के बयान के मुताबिक तुमने जानते हुए भी खुद करण को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि अपनी नौकरी से इस्तीफा भी दे दिया। यही तुम्हारी फर्ज के साथ सबसे बड़ी गद्दारी थी। कमिश्नर साहब, खूनिया लुटेरा करण अगर मुझे मिलता तो दुनिया की कोई ताकत मुझे उसे गिरफ्तार करने से नहीं रोक पाती। लेकिन करण मुझे जब मिला तब वो फरिश्ता बन चुका था और उसे गिरफ्तार करने से पहले मैंने अपनी नौकरी छोड़ देना बेहतर समझा। अगर ऐसा करना जुर्म है तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। चलिए। ठहरो राज। राज, एक खूनी के लिए तुमने अपनी नौकरी छोड़ दी? अपनी सारी खुशी की जगह एक लुटेरे के लिए हथकड़ी पहनने को तैयार हो गए? मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सोच समझ के कर रहा हूं। चलिए कमिश्नर साहब, नहीं तो खानदानी रिश्ते हमारा रास्ता रोक लेंगे। राज, तुम क्या समझते हो तुम जेल चले जाओगे और मैं तुम्हें जाने दूंगा? जिम्मेदारियों को बोझ उठाते हुए हमारे कंधे शायद जिंदगी भर न थकते, लेकिन पगले तुम्हारी कुर्बानी का बोझ तो हम पल भर भी न उठा सकेंगे। कमिश्नर साहब, आप राज को छोड़ दीजिए और मुझे ले। नहीं विजय भैया,
राज, तुम जानते हो मैं विजय नहीं हूं। कमिश्नर साहब, मैं विजय का हम शक्ल हूं और विजय का कातिल करण हूं। झूठ बोलते हो तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा बेटा जिंदा है, मेरा बेटा जिंदा है। कह दो कि मेरा बेटा जिंदा है, 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 कह दो कि मेरा बेटा जिंदा है। माँ जी, चलो करण, आओ मेरे साथ। माँ, कुछ खा लो। 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। दादी माँ, गाँव वाले कहते हैं कि मेरा पापा कभी नहीं आएगा। क्या वो सचमुच नहीं आएगा? बोलो ना दादी माँ, बोलो ना दादी माँ। मेरा पापा आएगा ना? तेरा बाबा जरूर आएगा बेटा, तेरा बाबा जरूर आएगा। अगर संतोषी माँ चाहेगी तो तेरा बाबा जरूर आएगा। माँ, मेरे पापा कब आएंगे? बोलो ना माँ, मेरे पापा को ला दो माँ। या तो मुझे अपने पापा के पास भेज दो। हम दोनों दोस्त है ना, हम दोनों को साथ कर दो माँ। माँ, हम दोनों को साथ कर दो। रोगी को होश आ गया। भगवान का शुक्र है बेटा, विधाता ने तुझे नया जीवन दिया है। आप लोग कौन हैं? मैं यहाँ कैसे है? बेटा, हम लोग एक बार जंगल से गुजर रहे थे। अरे बालकनाथ गिर गया। जिस कुएं में ये बालक गिरा था उसी कुएं में तुम पड़े थे। तुम्हारी सिर्फ सांस चल रही थी बेटा, बचने की कोई संभावना नहीं थी, मगर ये करिश्मा कुदरत का है जो तुम बच गए। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा बच्चा, वो सब तो मेरे लिए रो रो के पागल हो गए होंगे। मैं जाऊंगा, मैं यहाँ से जाऊंगा।